Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. This is time that we must focus completely upon the prelims. इसी चीज़ के लिए I am bringing this mentorship batch. But before I discuss with you the details of this batch, I want to ask you some basic questions. How much you are prepared? Think on this. अगर आपकी प्रिपरेशन इस टाइम पे वैसी ही है जिस तरीके से लास्ट ईयर थी और आपके दिमाग में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि आई शुड बी प्रिपेयर गिविंग द एग्जामिनेशन और नॉट, मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, मेरा होगा कहीं नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में फ्लॉ है. एक और बात कि हर साल 10 से 12 लाख एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं जिसमें से 6-7 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं. सिलेक्शन जो प्रीलिम्स में होता है वो लगभग 13,000 के आसपास को बच्चे का होता है जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो जो ये हमारा रेशियो है, ये रेशियो लगभग 90:1 का आता है. मतलब हर एक 90 बच्चे में लगभग एक बच्चा ही सेलेक्ट होता है फॉर द मेंस. दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक. अगर आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले कैंडिडेट्स का नाम देखेंगे तो ये लगभग 2,500 बच्चे को बुलाते हैं. अब आप एक चीज़ सोच के देखना, यहाँ पे अगर आप रेशियो वाइज जाएंगे तो दिस इज़ 5:1 के आसपास अप्रॉक्सीमेट रेशियो. तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. मेंस के टाइम पे कंपटीशन कम हो जाता है और इस 2,500 में से अगर वो 1,000 बच्चे लेते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे कंपटीशन और कम हो जाता है. 2.5:1 का ये रेशियो बन रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ स्टेज. प्रीलिम्स मुश्किल है और अगर इस मुश्किल वाले टाइम पे अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको डाउट है देन यू नीड टू रीथिंक अपॉन द वे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स. क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स दिस इज नॉट समथिंग यू कैन टेक इट लाइटली. यूपीएससी प्रीलिम्स इज समथिंग जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए. सो दिस इज टाइम दैट यू मस्ट recalibrate. This is time that you must rework on your weak areas and take care of the lacunas जो आपके prelims का selection रोक रहे हैं. So it is time कि completely आप पहले तो prelims पे shift कर जाइए. Then think of a solution. Whether you join this mentorship batch or not, खुद से सवाल जरूर पूछ लेना कि मेरी जो प्रिपरेशन है क्या वो प्रीलिम्स के लिए कंड्यूसिव है कि नहीं है. नाउ कमिंग नेक्स्ट, इन सवालों पे जरूर सोच लेना कि आपका लास्ट टाइम पे स्कोर कितना था प्रीलिम्स के टाइम पे. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपका लास्ट टाइम पे स्कोर लेट्स से 70 था, 75 था, 80 था एंड वो 10 नंबर के चलते रह रहा था, तो क्या आपने कुछ ऐसे एफर्ट्स डाले, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया जिसके चलते इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है? थिंक ऑन दिस क्वेश्चन. थिंक कि इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट. तो क्या आप, चूंकि यू आर गोइंग टू कम्पीट विथ अ पर्सन जिसने ऑलरेडी इस एग्जाम को कई बार दे रखा होगा, तो क्या आप उससे कम्पीट करने के लिए इस टाइम पे प्रिपेयर्ड हैं? क्या प्रीलिम्स पे लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हैं? यू नीड टू थिंक ऑन दीज थिंग्स. क्या होता है ना, हम कई बार प्रिपेयर करते चले जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते. दैट इज द प्रॉब्लम. थिंक ऑन दिस. आर यू रीडिंग एंड रिवाइजिंग द करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी से आप खुद सेटिस्फाइड हैं कि भाई मैं जो फॉलो कर रहा हूँ ये सही है? फॉरगेट अदर्स. आपको सही लग रहा है कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है. क्या आपने कोचिंग के मटेरियल पे डिपेंडेंट हैं या फिर आपने PYQs लगाए हुए हैं? क्या आप टेस्ट दे रहे हैं? एंड क्या आप अपनी मॉर्निंग यूटिलाइज कर रहे हैं? इफ़ नॉट देन आपका प्रीलिम्स खतरे में है. क्योंकि ये तो बेसिक है. दीज आर द फ्यू ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी सिलेक्शन के लिए. दीज आर फ्यू ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. हर एक बच्चे को ध्यान देने की जरूरत है. अगर आप अपनी मॉर्निंग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं. इसके पीछे भी रीजन है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग, तो अगर मेरा लेट्स से कि मेरा सिलेक्शन अगर मुझे लेना है, मेरा एग्जाम होगा 9:30 से 11:30 जो प्रीलिम्स का टाइम पे होगा, तो एक बात बताओ, अगर उस टाइम पे मेरी सोने की हैबिट है तो उस दिन भी मेरे को दिमाग में नींद भरी रहेगी क्योंकि मैं तो रात को जागता था. सो आर यू एक्चुअली चेंजिंग योर थिंग्स टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स? इफ नॉट देन देयर इज अ प्रॉब्लम. और इसी चीज़ के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, दिस प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच. Even if you do not become the part or not the part of this batch, but think on this when you are preparing for the prelims. But if you come and you have an issue with handling all these issues, then we have the best solution for this prelims mentorship batch. इस mentorship batch में आपको एक दिन पहले ही शेड्यूल मैं दे देता हूँ रात के 9 बजे.
सो आप जब सुबह अगर 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के पढ़ना चाहते हैं, सो आपके पास एक शेड्यूल रहेगा। ये सबसे बड़ा रीजन है ज़्यादातर बच्चों के नॉन सिलेक्शन का। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दे नेवर स्टडी प्रॉपरली, वो कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। व्हाट दे डू, दे नेवर प्लान देयर नेक्स्ट डे, दे नेवर प्लान। और अगर प्लान करते भी हैं तो भी उनका जो प्लान होता है वो बहुत ज़्यादा लाइक यू मेक द प्लान्स इन इमोशंस कि अब तो मैं ये भी कर जाऊँगा, ये भी कर जाऊँगा, ये भी कर जाऊँगा, तो होता कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। देन सेकेंड थिंग, आर यू प्रिपेयरिंग योर थिंग्स विथ अ PYQ डॉक्यूमेंट? एक डायरेक्टेड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड द PYQ डॉक्यूमेंट, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव PYQ एनालिसिस, जो कि 2011 से 25 तक की है, जिसको मैंने इन 7 पार्ट में बांट रखा है। What are these PYQ documents? Try to understand. Like लक्ष्मीकांत का ये एक चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। What I have done, इस साइड में मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। So this is how we proceed in the batch, कि मैं पहले बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चंस देख लो सारे। Then come to this instruction. I have given the instructions that although this entire chapter is important, if you are short on time, prioritize the Government of India Act of 1909, 1919 and 1935. They are extremely crucial for prelims. Additionally, make sure to remember the portfolios of ministers in both interim government and the first cabinet of free India. So अगर आपका टाइम परमिट करता है तो पूरा चैप्टर पढ़िए, स्पेशली द की फीचर्स ऑफ ईच एक्ट। यूपीएससी हैज़ ओकेजनली फ्रेम्ड इवन द हिस्ट्री क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, तो जब आपके पास एक इस तरीके के एक इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि फोकस कहाँ पे करना है, तो आप की तैयारी डायरेक्टेड हो जाती है। तो ये हमने हर एक इंपॉर्टेंट, जो भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो सारी हमने कर रखे इन PYQ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। तो होता क्या है कि जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हो तो आप इनके PYQs भी लगाते चले जाते हो। दिस थिंग वी हैव डन फॉर द पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी हम NCERT कवर करते हैं। इन्वायरमेंट में यू हैव द चॉइस टू डू शंकर IS ऑल दी PMF IS। करंट अफेयर्स के लिए आई डू सप्लाई द शॉर्ट नोट्स। मॉडर्न इंडिया के लिए वी डू द स्पेक्ट्रम। आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल एंड एंशिएंट के लिए वी डू दी ओल्ड NCERT। इकोनॉमी के लिए वी डू दी मृणाल सर नोट्स। एंड साइंस एंड टेक के लिए वी आर प्राइमरली फोकस्ड अपॉन दी PYQ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया कि आपका साइंस एंड टेक उस PYQ डॉक्यूमेंट से ही कवर हो जाता है। सो इफ यू गो फॉर द डायरेक्टेड स्टडी विद द PYQ डॉक्यूमेंट, आपकी तैयारी प्रीलिम्स की बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप एटलीस्ट एक डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे होते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप, लाइक यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मी इन दिस बैच। आपको कोई और बीच में मेंटर असाइन नहीं होता है। अच्छा, दिस इज द प्रॉब्लम विथ मैनी मेंटरशिप बैचेस। बहुत सारे मेंटरशिप जो बैचेस चलते हैं, लाइक ऑल्दो एवरी इंस्टीट्यूट हैज इट्स ओन मेथडोलॉजी, बट देयर इज द प्रॉब्लम मैनी टाइम्स द मेंटर दैट इज असाइन टू यू, आपको जो पर्सन प्लान दिखाता है कि दिस इज माई प्लान, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू, बट ही इज नॉट योर मेंटर। तो दैट कैन बी एन एक्सपीरियंस पर्सन, बट आपको जो मेंटर्स असाइन होते हैं, दे हैव नेवर वॉक दिस पाथ, they have never qualified and they have never even given the interview also, but they have a lot of students, so they need the mentors, so they hire the students sometimes जिनका prelims ही नहीं qualify हुआ रहता है। तो ऐसे केस में आपको जो इंसान गाइड कर रहा है वो खुद ही क्रेडिबल नहीं है। अगर इतना ही क्रेडिबल होता तो फिर कहीं ना कहीं कुछ स्टेज तो क्रॉस करता। सो देयर इज द प्रॉब्लम विद दैट काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पे यू एक्चुअली प्रिपेयर इन द माई गाइडेंस, और हम कितना भी बोल दें, कुछ भी बोल लें, द फैक्ट ऑफ द फैक्ट इज दैट कि व्हेन यू आर असाइंड द मेंटर, जो कि एक नया मेंटर हो सकता है, वहाँ पे ज्वाइन किया होगा, एंड यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दैट, एंड सो सडनली आपको पता चलता है यार कि मेरे को तो इंसान ही गलत असाइन हो गया, और आपका लेकिन प्रिपरेशन उसमें निकल जाता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द मेंटरशिप बैचेस दैट आर करेंटली रनिंग इन द मार्केट। सो मेक श्योर इफ यू हैव ज्वाइंड एनी मेंटरशिप प्रोग्राम, एटलीस्ट ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेदर द मेंटर इज क्रेडिबल और नॉट। दैट कैन बी एनीबडी। देन we will also be covering through the CSET PYQ documents, comprehension, reasoning and mathematics, and I will be taking the classes, some of the classes also, like जब मैं आपको कुछ चीज़ें लाइव सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, and there will be regular practice also. Elimination techniques I will be telling you कि how you have to use. Budget के लिए you will be getting the notes. Economic survey we will be using the other institutes short notes. India Yearbook के short notes हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा मृणाल सर के जो हमने शॉर्ट नोट्स PCB 14 के बनाए हैं, यू विल बी गेटिंग दैट। You will be practicing nearly 30 tests with me in this batch, and then there is the peer group for the serious aspirants. So the thing is that let's say कि you are preparing in some of the isolated place, अगर आप किसी isolated place पे preparation कर रहे हैं, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है,
ऐसे टाइम पे बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, बट देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन अराउंड मी। जब कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, किसी से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता, किसी स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो पीयर ग्रुप होता है ना, वो आपके पास नहीं होता है, और आप अकेले थे तैयारी करने वाले, तो आप क्या करते हैं, आप कब भटक जाते हैं, कब स्लो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। पीयर ग्रुप से कंपटीशन बना रहता है। सो यू गेट अ स्मॉल कम्युनिटी जहाँ पे आप दूसरे बच्चों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड ऑल। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस मेंटरशिप बैच, और इसमें हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं। यू कैन गेट कनेक्टेड विथ अस इन टेलीग्राम @UPSC AIM Topper और दी मोबाइल नंबर 9211891970। This mentorship batch will take care of all your needs of the revision of the practice। जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितने रिविजन्स की जरूरत है, ये सब कुछ कवर करेगा। ये मेंटरशिप बैच आपके प्रीलिम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, यू आर नॉट वेरी श्योर हाउ टू प्रिपेयर, कम ज्वाइन मी एंड प्रिपेयर द प्रीलिम्स अंडर माई मेंटरशिप। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आप इस प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच में। ऑल द बेस्ट।